Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, today's session is for the grade 9 chemistry student. In chemistry, we have started the introduction to chemistry, fundamental of chemistry, and we have discussed the branches of chemistry, the role of chemistry in our daily life. In today's session, we will be talking about the important definitions, and these definitions include matter, atom, molecule, substance, and element. So let's begin with the term matter. I have already told you in the previous session that matter is anything that occupies space and have some mass is called matter. यानी कोई भी चीज जो जगह घेरती है और उसका कोई मास, उसकी कोई कमियत है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. We have also discussed the three different states of matter: solid, liquid, and gas. But there is another state of matter that is called plasma. The difference between the three states, solid, liquid, gas and plasma, is the energy difference. कि प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. ठीक है. और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? जो सनलाइट है उसमें जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते, वही सनलाइट में क्या जो स्टेट है वो क्या कहलाएगी? प्लाज्मा कहलाएगी. देन लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को बहुत आसानी से क्लासिफाई किया जा सकता है प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर. काइंड ऑफ पार्टिकल मौजूद होंगे, यानी वो प्योर होंगे, उनमें कोई और पार्टिकल मौजूद नहीं होगा. इनकी प्रॉपर्टीज वो डेफिनेट होंगी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. फिजिकल मीन्स का मतलब यानी आप फिजिकली उन्हें हाथ से अलग कर दें या उन्हें फिल्टर कर लें. ठीक है. इन मेथड्स के जरिए आप प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकेंगे. देन प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाई इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज बेसिकली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर की जो सादा तरीन सूरत होगी उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे. और एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम. ठीक है. ये जो एलिमेंट होगा इसमें एक ही टाइप के एटम्स मौजूद होंगे, कोई अदर टाइप ऑफ एटम नहीं मौजूद होगा. इसमें सारे एटम्स जो होंगे वो सेम प्रॉपर्टीज के होंगे. ठीक है. तो इसकी जो एग्जांपल की हम बात करेंगे, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट. इफ यू लुक एट द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन आप बात कर लें सिल्वर, ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जिसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे. सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट. देन लुक एट द कंपाउंड. कंपाउंड व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म कंपाउंड. ठीक है. यानी दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स इस तरह मिले कि कोई केमिकल चेंज आए, यानी कोई नया सब्सटेंस बने जो एलिमेंट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो, उनकी प्रॉपर्टीज जो ज्वाइंट होने वाले, कंबाइन होने वाले एलिमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो, तो जो नई चीज बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे. और कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन केमिकली इनटू डिफरेंट. इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल में आता है कि वाटर मॉलिक्यूल H2O. ठीक है. जहां पर दो हाइड्रोजन एटम और वन ऑक्सीजन होते हैं. यहाँ पर आप देखें एवरी सिंगल मॉलिक्यूल इज हैविंग द सेम टाइप ऑफ एटम्स. ठीक है. यहाँ पर दो रेड पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, वन ग्रेइश पार्टिकल नजर आ रहा है. यहाँ पे भी दो रेड पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, वन ग्रेइश पार्टिकल नजर आ रहा है. यू कैन कंसीडर इट एज द सिंगल वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. जहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं. Right. So compound can be defined simply as the combination of two or more than two elements which have been combined chemically. ठीक है. The next is look at the other form of matter, that is mixture. Mixture क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा substances इस तरह मिलते हैं कि कोई ऐसी चीज बने जिसकी प्रॉपर्टीज फिक्स्ड ना हो, जिनकी प्रॉपर्टीज कोई वेल डिफाइंड ना हो, तो वो जो चीज बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे. अब मिक्सचर में जो है वो होमोजेनस मिक्सचर भी हो सकता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर भी हो सकता है. होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि ये वो मिक्सचर होगा जिसके जो प्रॉपर्टीज या कॉम्पोजिशन होगी वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होगी. ठीक है. उसके कंपोनेंट्स आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे मिक्सचर को देखते हुए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि शुगर सोल्यूशन बनाएं आप. ठीक है. शुगर को वाटर में डिसॉल्व करें, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें, उस मिक्सचर को देख के आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं. सॉल्ट वाटर हो गया, सी वाटर हो गया, ये सब वो मिक्सचर हैं जिनके कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हैं कि वो होमोजेनाइज हो गए. ठीक है. वो एक दूसरे में जम हो गए, तो ये मिक्सचर क्या कहलाएगा? होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा. ऑन द अदर हैंड हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? ये वो मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स जो हैं वो
सेपरेट रहते हैं, आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें इजीली, और उनको आसानी से हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर क्या कहलाएगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। ओके, so this was all about the matter and the classification of matter. I hope you will be having a better understanding regarding the matter and its classification. Keep watching the video. So my dear viewers, if you have any question, please send your question in the comment box. We will answer your question. Don't forget to like, share and subscribe. Take care of yourselves. Allah Hafiz. Allah Hafiz.